जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग चैनल पर उसको सुन पाएँ और उनकी प्यारी प्यारी सी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, अगर आपको भी अपना सत्संग शेयर कराना है गुरुजी चैनल पर, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर व्हाट्सअप नंबर दिया गया है और अपना सत्संग रिकॉर्ड करके हमें ऑडियो या वीडियो व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, स्टार्ट करते हैं हम आज का सत्संग। शुक्राना सत्संग है गुरुपा का, बड़ा प्यारा सा, बहुत ही प्यारा प्यारा सा सत्संग है। तो गुरु मंत्र, पावन मंत्र से हम शुरू करेंगे। आप भी मेरे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। तो संगत जी, चलिए हम आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। तो सत्संग कुछ इस तरह से है, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, नाम यहाँ पर अपना गुप्त रखूँगी। तो सत्संग मेरा जो इस तरीके से है संगत जी, कि बहुत ही परेशान हो रही थी संगत जी मैं, और मेरी जो सप्लाई वाली मोटर है वो पानी नहीं उठा रही थी। करीबन उसको 8 से 10 दिन हो गया था और ज़्यादा भी हो सकता है। बहुत परेशान हो गई थी, मतलब कि मैं क्या करूं, कोई कमी आ गई है, ख़राब हो गई है, दिखाती हूँ ये। और फिर मैंने जो सिंटेक्स में और समर का पानी खोल दिया, क्योंकि समर का अलग रखती हूँ मैं और सिंटेक्स में जो सप्लाई वाला अलग टंकी में रखती हूँ। तो वही फिर परेशानी हो रही थी थोड़ा काम को नहाने धोने के लिए लेके, क्योंकि वो समर का पानी है ना, चिपचिपाता है थोड़ा गर्मी में ज़्यादा, तो इसलिए उससे मैं नहाते धोते नहीं हम लोग। तो उसमें संगत जी सप्लाई वाला ही हम रखते हैं यूज़ करने के लिए, नहाने धोने के लिए। तो संगत जी बहुत परेशान हो रही थी। तो पक्का मैसेज था, पुत्र क्यों परेशान है, मैं तुझे देख रहा हूँ, मुझे पता है तू आजकल चिंता विच रहंदी है, पर तुझे पता है तेरा प्यारा गुरु जी तेरे साथ है। तो फिर भी मैं ना संगत जी ध्यान नहीं दी। मैं गुरुपा इस तरीके से मैसेज दे रहे थे, लेकिन मैं उसे ध्यान नहीं दे पा रही थी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रखी थी। तो टेंशन में बैठी थी और फिर से गुरुपा का मैसेज आया, तेरी ज़िंदगी में जो तुझे असंभव लग रहा है वो अब संभव होने वाला है, विश्वास रख मेरे ते और शुक्राना करी जा। तो संगत जी फिर भी मुझे नहीं ध्यान आया कि गुरुपा इस तरीके के मैसेज क्यों दे रहे हैं। मुझे लगा शायद लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रखी हैं, तो गुरुपा शायद इसलिए इस टाइप के मैसेज मुझे दिखा रहे हैं। तो मैं नहीं ध्यान दे पा रही थी कि क्या है इसका मतलब। तो संगत जी मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। बहुत परेशान हो रही थी पानी को लेके, क्योंकि बेटे को ऊपर मॉनिटरिंग पे भेजती थी, तो वहाँ जाके वो भर के आता था बार बार टंकी को ना। बहुत परेशान हो गई थी मैं। तो फिर गुरुजी का फिर से एक मैसेज आया था, मेरे होंदे हुए तैनों किस गल दी फिक्र है। फिर संगत जी मेरा दिमाग एकदम से ना लगा जैसे मेरे दिमाग की ना लाइट जल गई है। उनका गुरुपा इस तरीके के बार बार मुझे मैसेज दे रहे हैं और मैं उसको ना समझ नहीं पा रही हूँ। तो संगत जी उस समय तो मेरे ध्यान से ना निकल गया। उसके बाद में फिर मैंने देखा कि गुरुपा को एक बार मैं जो
सौंप देती हूँ कि बा ये दिक्कत परेशानी हो रही है और इसको कुछ कीजिए। तो संगत जी मैंने गुरुपा से बोला, गुरुपा पता नहीं क्या था, सब कुछ तो ठीक था, मोटर अच्छी खासी चल रही थी और चलते चलते खुद ब खुद बंद हो गई है, क्या इसको हुआ क्या है? मतलब कि ऐसा भी नहीं कि उसमें कुछ जला वला हो, क्योंकि स्मेल आ जाती है मोटर जलने की तो, और ऐसा कुछ नहीं समझ आ रहा था। आप खुद ब खुद पानी, ऐसा लग रहा था कि जैसे पानी ही नहीं आ रहा है। पहले तो मेरे को यही लगा कि शायद ना पानी नहीं आ रहा है, दिल्ली में थोड़ी पानी को लेके प्रॉब्लम चल रही है। लेकिन मैंने देखा संगत जी, अगल बगल पूछा तो सभी के यहाँ पानी आ रहा था, सिर्फ मेरे यहीं पर पानी नहीं आ रहा, मेरे ही घर में। तो फिर मैंने गुरुपा को बोला, गुरुपा सबके यहाँ पे, मुझे पहले तो लगा था कि यही डाउट में जी रही थी कि सभी के यहाँ पानी नहीं आ रहा है, लेकिन नहीं गुरुपा, ये तो मेरे ही घर में पानी नहीं आ रहा है, बाकी सभी के यहाँ पानी आ रहा है। तो फिर मैंने गुरुपा से अरदास की, संगत जी गुरुपा आप देखिए और मोटर क्यों नहीं चल रही है, क्या परेशानी है, पानी क्यों नहीं उठा रही है। और संगत जी मैंने जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बोल के और गुरु मंत्र का जाप शुरू कर दिया। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और संगत जी मैंने जैसे ही स्विच ऑन किया, आप बिलीव कीजिए संगत जी, मुझे बहुत देर तो मतलब विश्वास ही नहीं हुआ, और जैसे ही स्विच ऑन किया संगत जी, मोटर ने पानी उठा दिया। सच संगत जी विश्वास कीजिए आप, गुरुपा का मैंने जो जयकारा बोला, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और मंत्र जाप किया और मोटर स्विच ऑन किया। स्विच ऑन करते ही संगत जी पानी उठा दिया मोटर ने। फिर मैंने गुरुपा का बहुत धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी, पल पल गुरु जी, और मैंने बहुत सारा अनंतम शुक्राना किया। गुरुपा अनंतम शुक्राना, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। पानी नहीं आ रहा था और पानी आपने दे दिया मुझे। मैं बहुत परेशान थी संगत जी, सोचिए घर में एक मग का पानी नहीं था मेरे घर में, और काम जैसे कि तैसे पड़ा हुआ था सारा, बिना पानी के बर्तन, झाड़ू पोछा, यहाँ तक कि आप वॉशरूम भी जाओगे ना तो उसके लिए भी पानी नहीं आता था। इतना परेशान थी मैं, और बच्चे भी नहीं थे घर में, बच्चे भी बाहर, एक एग्ज़ाम देने के लिए गया था, दूसरा अपने काम पे, और अब ऊपर छत में माउंटिंग में कौन चढ़ेगा दोपहर के टाइम में। बहुत परेशान हो रखी थी संगत जी मैं। और गुरुपा का जहाँ मैंने गुरुपा को सौंपा, उसे अरदास की, और संगत जी पानी आ गया। गुरुपा का मैंने बहुत सारा शुक्राना किया, अनंतम शुक्राना किया, शुक्राना पा, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ये समस्या का समाधान करने के लिए, समस्या सॉल्व करने के लिए, समस्या से निकालने के लिए गुरुपा, मेरे गुरुपा अनंतम शुक्राना, मेरे गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना, गुरुजी महाराज का। तो संगत जी तो ये था मेरा फर्स्ट सत्संग। देखा संगत जी गुरुपा ने कैसे उसको मतलब कि चुटकी बजाते उसको सॉल्व कर दिया, जबकि वो कई दिनों से, और वो परेशानी चल रही थी मेरे साथ में, और मेरे दिमाग में आया ही नहीं कि पा को मैं इसको सौंप दूँ, पा के हवाले कर दूँ इस परेशानी को। संगत जी सच में मेरे पा ने सेकंड नहीं लगाई और ये सुन लिया। ये था संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुपा का। गुरुपा की मेहर बरसी और फटाफट से ये समस्या का समाधान कर दिया पा ने। कितने प्यारे पा हैं मेरे, बहुत ही जल्दी फटाफट से सुन लेते हैं संगत जी, इतने क्यूट पा हैं, बहुत ही प्यारे। उसके बाद में संगत जी मतलब कि 2-3 दिन के बाद में, और मैं परेशान हो रही, मैं क्या सभी लोग परेशान हो रहे हैं गर्मी को लेके। आपको तो पता ही है कितना गर्मी हो रही है, अभी टेम्परेचर कितना जा रहा है, 53-54 चल रहा है। तो संगत जी मैं करी थी गुरुपा, मैं मेन गेट पे खड़ी थी और मैं करी थी पेड़ों को देख रही थी बाहर। मेरे जो सामने में स्कूल है ना, तो वहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, तो मैं देख रही थी और मैं गुरुपा को ना ऐसे ही बुला रही थी कि गुरुपा बहुत गर्मी हो रही है, गुरुपा बहुत परेशान हो रहे हैं सभी लोगों को, कितना तकलीफ़ हो रही है। मतलब जो थोड़े ठीक ठाक हैं वो उनके लिए तो ठीक है, चलो हम लोग तो एसी में बैठ जाते हैं, कूलर में, लेकिन जो नीचे हैं रिक्शे विक्शे वाले हैं उनके लिए तो एक एक कमरे में कितने कितने लोग रहते हैं, तो कितनी परेशानी हो रही होगी उन लोगों को
कितनी तकलीफ़ में लोग रह रहे हैं, कितनी मौतें हो रही हैं गर्मी के कारण। तो मैंने संगत जी गुरुपा को अरदास की, गुरुपा बहुत तेज़ बारिश कर दो। बारिश हो जाएगी ना तो मौसम में थोड़ा बदलाव आएगा और थोड़ा सा ठंडक रहेगी, मौसम तापमान गिर जाएगा। तो संगत जी मैंने पहले दिन भी अरदास की, लेकिन मैंने देखा कि शाम के टाइम में ना जो बादल आसमान में बादल दिखाई देने लगे। मैं पार्क गई तो मैंने देखा काले काले बादल दिख रहे थे। और 2 दिन पहले से हवाएं चल रही थी खूब। एक दिन तो आंधी आई थी तेज़ और दूसरे दिन भी आई थी, लेकिन उतना तेज़ नहीं थी दूसरे दिन। तो संगत जी लेकिन बारिश नहीं आई थी और हवाएं चल रही थी और बादल काले काले आ गए थे उस दिन। फिर मैंने दूसरे दिन कहा, गुरुपा प्लीज़ आप कर सकते हैं, मुझे पता है, प्लीज़ पा बारिश कर दीजिए और बारिश बहुत अच्छी कीजिए पा। तो संगत जी अब विश्वास नहीं करोगे और मैं आपको बता रही हूँ, आप बिलीव कीजिए संगत जी। आज मतलब कि 21 तारीख की बात है, ये 21 तारीख की शाम को, मतलब कि 3 बजे के आसपास की बात है। 2:30-3 पे बारिश शुरू हो गई संगत जी, और बहुत अच्छी बारिश हुई है दिल्ली में। आपको पता ही है, जो दिल्ली में रह रहे हैं वो जानते ही हैं, बाहर के भी लोग जानते हैं, आजकल तो न्यूज़ के ज़रिए सब जगह पता चल जाता है। और संगत जी बहुत बारिश हुई यहाँ, मतलब कहने का ये है कि मौसम में काफ़ी गिरावट आई, बहुत अच्छा मौसम हो गया था। और तो जो भीषण गर्मी थी उससे काफ़ी राहत मिली है लोगों को। तो देखा संगत जी, गुरुपा से अरदास की और गुरुपा का फिर मैंने बहुत शुक्राना किया। गुरुपा मेरी छोटी छोटी बात को सुनते हैं पा, और जो अरदास करते हैं उसको सुनते हैं और पूरा भी करते हैं। पूरा करने के लिए, बारिश करने के लिए गुरुपा अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मेरे गुरुजी महाराज अपनी बेटी की तरफ से लख लख शुक्राना स्वीकार करें, अनंतम शुक्राना स्वीकार करें। मेरे गुरुपा भूल चुक लिए क्षमा करें, परेशान किया पा को मैंने, लेकिन बहुत परेशानी हो रही थी तो इसीलिए मैंने पास से रिक्वेस्ट की, अरदास की, प्रार्थना की। संगत जी देखा कितने प्यारे पा हैं, कितनी जल्दी से सुनते हैं अपने बच्चों की, और समस्या का समाधान भी ऐसे ही चुटकी बजाते ही कर देते हैं। चाहे वो किसी भी परेशानी से गुजर रहे हो, आप कैसी भी समस्या हो, आप सिर्फ गुरुपा के सामने उस परिस्थिति को लाकर रखिए, उस प्रार्थना को सामने रखिए गुरुपा के। पा तो सब कुछ जानते ही हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन गुरुपा हमारा उस बात का इंतज़ार करते हैं कि मेरे बच्चे मेरे को कितना समर्पण किए हैं, मेरे प्रति कितना जागरूक हैं, कितना मुझे मानते हैं, कितना बात बात में मुझे पूछते हैं, हर काम को मेरे को पूछ के करते हैं या नहीं, पा उस चीज़ का वेट करते हैं। बाकी तो उन्हें सब पता है और बिना बताए वो सब करते भी हैं। बस थोड़ा वो हमारा प्यार पाने के लिए कि मेरे बच्चे मुझे कितना सम्मान दे रहे हैं, मेरे बच्चे मुझे कितना मान दे रहे हैं, सिर्फ यही है मेन कारण संगत जी। और उसका गुरुपा बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। बस जहाँ आपने अरदास की और पाने सोचो सुन ली और वो पूरी भी कर दी, पलक झपकते वो पूरी करते हैं गुरुपा संगत जी। तो गुरुपा गलती हम लोगों से ही होती है और हम लोग ही ध्यान नहीं देते हैं। तो सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुपा। और मेरी जो ये 2 प्रार्थना मैंने गुरुपा के सामने रखी और दोनों प्रार्थना मेरी गुरुपा ने सुन ली संगत जी, और उन्हें पूरा भी किया। अनंतम शुक्राना गुरुपा, हर सांस का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। मैं कितना शुक्राना करूं गुरुपा उतना कम है, जितना शुक्राना करूं मैं गुरुजी महाराज का उतना कम है। लख लख अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, शुक्राना। अपनी इस बेटी की तरफ से, अपनी झल्ली बेटी की तरफ से, अपनी छेदी बेटी की तरफ से मेरे गुरुपा ढेरों 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 सारा बहुत बड़ा सा शुक्राना स्वीकार कीजिए और भूल चूक लिए क्षमा कीजिए गुरुपा, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो गुरुपा मुझे माफ़ करें, भूल चूक के लिए संगत जी क्षमा करना।
तो ये था मेरा गुरुपा का शुक्राना सत्संग था। बहुत ही प्यारा सा सत्संग था और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी भरा हुआ सत्संग था। और मेरे गुरुपा कैसे मेहर करते हैं, कैसे कृपा करते हैं, अपने बच्चों को परेशान तो उपा देख ही नहीं सकते हैं। सिर्फ हम ही भूल करते हैं, हम ही गलती करते हैं। और पा के सामने जो हम प्रे नहीं करते हैं, अरदास नहीं करते हैं, और जहाँ हम गुरुपा के सामने अपनी अरदास रख देते हैं, पा उस पर वर्क करते हैं, काम करते हैं। और ऐसा ही नहीं संगत जी, उसे पूरा भी करते हैं, पूरा भी करते हैं, बहुत अच्छे से और करते हैं। हम इतनी उम्मीद भी नहीं होती है कि उससे कहीं ज़्यादा उसे बेटर करते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा करते हैं संगत जी। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग है पा के लिए। पा इसे स्वीकार ज़रूर करेंगे और भूल चूक लिए अपनी बच्ची को माफ़ करेंगे। संगत जी, गुरुपा, अब मैं मंत्र जाप के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। तो संगत जी, आप भी मेरे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना मेरे महाराज का, शुक्राना मेरे सदगुरु महाराज का, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।